दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिश्रा क्लासेज में। दोस्तों, जो आज है, जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम 10th का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है, उनके लिए बहुत ही वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव से भी संबंधित जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। खासकर ये 10th के जो छात्र हैं उनके लिए। दोस्तों, हम इस वीडियो में केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें 50-50 का 2 क्वेश्चन 2 पार्ट बनाएंगे और आपको वीडियो के माध्यम से सारे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन है MgCO3, NO2, CO3, CaCO3। डी ऑप्शन है MgSCO3 क्या होल्ट-2। तो यहाँ पर आंसर दे रखा है यहाँ पर कि CaCO3 आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, आपको बताते चलते हैं कि अगर ये वीडियो में जब आपका ये PDF चाहिए तो PDF के लिए हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर 8825105447। आपको PDF दे दिया जाएगा सभी क्वेश्चनों का। तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है ऑप्शन नंबर C6H12O6 होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 3 कि काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है काली चूना का रासायनिक सूत्र। दोस्तों, इसमें हम आंसर ही बताएंगे क्योंकि वीडियो में ज़्यादा टाइमिंग न लेते हुए टाइमिंग का ध्यान रखते हुए जल्दी से आपको बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नांकित में कौन सा संतुलित समीकरण है? देखिए, इसको बता देते हैं कि कौन सा। ऑप्शन नंबर बी है आंसर। ऑप्शन नंबर जो बी है यही हमारा आंसर है। Zn प्लस H2 प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। संतुलित समीकरण कैसे पता करना होता है कि संतुलित समीकरण है कि नहीं? देखिए, ऑप्शन नंबर ए में जैसे दिया है कि यहाँ पर Mg कितना है? Mg एक बार है। तो इधर क्या है? दूसरे साइड भी क्या है? Mg एक ही बार होना चाहिए। Mg एक ही बार होना चाहिए। लेकिन ऑक्साइड जो है दूसरे पहले साइड में 2 ठो ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा एक ही है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे कि Zn जो है पहले साइड में भी एक है, दूसरे साइड में भी एक है, पहले साइड में भी एक, दूसरे साइड में भी एक। H2 जो है पहले साइड में भी 2 है और दूसरे साइड में भी 2 है। SO4 पहले साइड में भी एक ही है, SO4 दूसरे साइड में भी एक ही है। तो ये ऑप्शन ऐसा संतुलित समीकरण निकालना होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संतुलित समीकरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, इसमें बाकी के सभी क्या हैं? संतुलित समीकरण हैं। जो ऑप्शन नंबर डी है कि PbNO3 का होल ट्वाइस PbO प्लस N2O NO2 प्लस O2 जो है ये असंतुलित समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि Zn प्लस जिंक प्लस कॉपर सल्फेट जो मिलकर बनाता है कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट प्लस कॉपर ऐसे बनाता है। जो जिंक है कॉपर को विस्थापित कर देता है। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है क्वेश्चन नंबर 7 कि एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो यहाँ पर जो किण्वन होता है, किण्वन अभिक्रिया के द्वारा एथिल एल्कोहल का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट
जो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर क्या है, विघटित होकर के ये दोनों पदार्थ बन रहे हैं, तो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कौन सा है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कौन सा है। तो सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है पीला होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग क्या होता है, पीला होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। तो ये होती है, आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन, दोनों तरफ से होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो उपचयन में हाइड्रोजन का वियोजन भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, ऑक्सीजन का योग भी होता है। ये इनमें से क्या हो जाएगा, सभी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। तो कोयला जो है बिना ज्वाला का जलता है, कोयला जो होता है बिना ज्वाला का जलता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के लिए कुल भार उत्पाद के कुल भार में के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण में जो अभिकारकों का कुल भार जो होता है कुल भार के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है रासायनिक समीकरण का उपयोगी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, सूत्रों का मातृभाषा में लिखना, ये क्या है, उपयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होता है कि प्रतिक्रिया का जो रंग होता है ये के समीकरण से प्राप्त नहीं होती है प्रतिक्रिया का रंग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित है। मैंने पीछे ही बता दिए हैं कि जो है कि कैसे चेक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे संतुलित समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी समीकरण असंतुलित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है फिर Fe प्लस CO2 मिलकर बनाता है FeCl3 ये बनाता है, ये असंतुलित समीकरण है। देखिए Cl जो है इधर दूसरे साइड में 3 है और पहले साइड में 2 है, इसलिए असंतुलित समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीज प्लस O2 मिलकर बनाता है MgO। तो ये किस प्रकार ये रासायनिक समीकरण किस प्रकार की है। समीकरण किस प्रकार की है। तो जो बी संतुलित समीकरण है। क्या है, संतुलित समीकरण है। यहाँ पर संतुलित समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण में Fe प्लस H2O मिलकर बनाता है Fe3O4H2। संतुलित करने के लिए जल की अणुओं की संख्या कितनी होगी। जल की अणुओं की संख्या 4 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में निम्न परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, ए और बी आबंध टूटने आबंध जुड़ने के से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक निरूपण है, पूर्ण रूप है, क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए संक्षिप्त रूप है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए संक्षिप्त रूप है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत का अनुसार द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है। ये क्या होता है, जो ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से जो सभी होता है।
क्या द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि द्रव्यमान का ना तो नाश होता है न ही निर्माण होता है, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहता है, ऐसा है कुछ। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्न में से कहा जाता है, तो निम्न में से उपचयन अभिक्रिया होता है, उपचयन होता है, ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, तो अभिकारक, अभिकारक ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया का लक्षण नहीं है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया का लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है, अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना ये लक्षण नहीं है। रंग परिवर्तन होता है, गैस का निकलता है, अवक्षेप बनता है किसी भी अभिक्रिया में, लेकिन तापक्रम स्थिर नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है कि फेरस ऑक्साइड प्लस 2 एल्युमिनियम मिल के क्या बनाएगा, तो ये वाली अभिक्रिया बनाता है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर लोहा को एल्युमिनियम जो है विस्थापित करता है, तो विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की क्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, तो यह कौन सी अभिक्रिया है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कि सूर्य के प्रकाश में किस रासायनिक अभिक्रिया, यह सूर्य का प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, तो अपघटन अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी, जैसे दिया गया है कि सिल्वर क्लोराइड जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश करके ये एक यौगिक 2 तत्वों में बट जा रहा है, तो ये क्या है, अपघटन हो रहा है या विघटन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, जब ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहा जाता है, तो जब भी अवशोषण होगा तो क्या हो जाएगा, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा, मतलब ऊष्मा को सोख लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Fe+CuSO4 बनाता है AcFeSO4+U, यह अभिक्रिया कौन सी है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन। यहाँ पर लोहा है जो कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिल करके बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बना रहा है, तो ये अवक्षेप बन रहा है, बेरियम सल्फेट बनता है, यह अभिक्रिया कौन सी है, क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वियोजन ऑप्शन नंबर ए अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहा जाता है, आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहा जाता है,
तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, आयन का आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के लक्षण है। अभिक्रिया के लक्षण है ऑप्शन नंबर जो डी है, इनमें सभी अभिक्रिया अभिकारक को स्वरूप का परिवर्तन होता है, ताप का उत्सर्जन होता है और प्रकाश का उत्सर्जन होता है। तो ये तीनों हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि वे अभिक्रिया जो दोनों सिराओं से अग्रसर होती है कही जाती है, दोनों सिराओं से अग्रसर होती है कही जाती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे कहा जाता है तो अनुक्रमणीय अभिक्रिया। एक ही दिशा में होगा तो अनुक्रमणीय और दोनों दिशा में होगा तो उत्क्रमणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2HI परावैगनिक किरण के पड़ने से H2 और I2 यह अभिक्रिया क्या सूचित करता है, यह अभिक्रिया क्या सूचित करता है। तो ये यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि दो भागों में बट रहा है, अलग अलग हो रहा है, तो प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूना से दीवार पर सफ़ेदी करने पर बिना बुझा हुआ चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है, जो दीवार पर चमकदार बनाता है वह है, तो क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर ए। बिना बुझा हुआ चूना CO2 वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। यह कठोर और चमकदार होता है और दीवार पर मजबूती प्रदान करता है। दिया है कि निम्न में से कौन सा रिडक्स अभिक्रिया है। निम्न में से कौन सा रिडक्स अभिक्रिया है, निम्न में से कौन सा रिडक्स अभिक्रिया है। यहाँ पर देखिए H2 प्लस Cl बनाता है 2HCl। यहाँ पर क्या है रिडक्स अभिक्रिया है यह। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, H2 और Cl का संयोग होता है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में Cl और H2 का संयोग करना अवकरण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन साथ साथ होता है, यह एक रिडक्स अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 43 कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ मिल करके यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। यह क्या है कि संयोजन अभिक्रिया है। क्या है दो तत्व मिल करके एक यौगिक बनाता है, यह संयोजन ऑप्शन नंबर डी संयोजन अभिक्रिया है। 44 नंबर क्वेश्चन दिया है चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, यह अभिक्रिया कौन सी है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है अपघटन हो रहा है, अपघटन यानी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया एक ही यौगिक दो अलग अलग पदार्थ बन रहा है, तो ये हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट दो भागों में बढ़ जाता है, CaO CO2। उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो ऑप्शन नंबर ए ये जो है कि C+O2 मिलकर क्या बनाता है CO2 प्लस ऊष्मा हो जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। PbO प्लस C मिल करके बनता है Pb प्लस CO2। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है कि शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाई अपचयित हो रहा है, ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है
और 4 नंबर लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर 2 और 4 जो है 2 नंबर और 4 नंबर सही ऑप्शन है और 1 और 3 क्या है जाए गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विक्रिया का युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है यानी रिडक्स अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि N2+3H2 बनाता है 2 अमोनिया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि अपना आज का कि लोह चूर्ण और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, सही उत्तर का निशान लगाइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाता है इस अभिक्रिया में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करना। धन्यवाद।